अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आगा फूड सीक्रेट्स में आपका वेलकम है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू पकोड़ा बनाने की रेसिपी। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है तकरीबन आधा कप के करीब। इसको मैंने छान लिया था। अब इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, ये है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैं इसके अंदर डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है जी, आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा मैं खाने का सोडा, ये है तकरीबन 1/4 टी स्पून के करीब होगा। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमने इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं इसको हल्का हल्का पानी डाल करके इसका मैं बैटर तैयार करती हूँ। सारा पानी एक साथ नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिक्स करिएगा। ठीक है जी, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। चलें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो बेसन को अच्छे तरीके से फेंट लिया है, उसका एक बैटर तैयार कर लिया है। ठीक है, ये ना ज़्यादा पतला नहीं है, ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल भी पतला नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी है इसकी। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पर आ करके ना मैं इसको ढक करके रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। ठीक है जी, उतनी देर में हम अपने जो है पोटैटो को स्लाइस कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है वो आलू को स्लाइस कर लिया है, और ये एक साइज़ के स्लाइसर की मदद से मैंने इसको कर लिया। आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, स्लाइसर से होता है कि सारे जो भी स्लाइसेस होते हैं ना वो एक साइज़ के बन जाते हैं आराम से। अब मैंने इसको यहाँ पर पानी में डाला है, और इसके अंदर मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड करा, और मैं इसको रख दूँगी। ठीक है, अब हमारा जो है वो बेसन को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दिया था, और अब ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना, अगर इसको आपने पतला नहीं रखना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर पतला होगा तो फिर ये आलू के ऊपर रुकेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बैटर ले लिया, क्योंकि बेसन का जो बैटर होता है वो एक ही होता है। आप चाहें तो इसके अंदर जो है प्याज डालकर भी पकोड़े बना सकती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेसन लिया आलूओं के लिए। अब मैं इसके अंदर कुछ एक दो चीज़ें और ऐड करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पिसा हुआ साबुत सफ़ेद ज़ीरा, पिसा हुआ नहीं था, साबुत था। और इसके अंदर ऐड करूँगी चाट मसाला। ठीक है जी, चाट मसाला मैंने ऐड करा इसके अंदर थोड़ा सा, टेस्ट के हिसाब से अपने। ठीक है, इन सबको मिक्स करा। आप अगर चाहें तो इसी पॉइंट पर इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे पास अवेलेबल नहीं था इस वक्त। चले जी, अब जो है वो हमने अपनी कढ़ाई रखी है यहाँ पर, और अब मैं एक एक आलू को उठा करके इसमें इस तरीके से आपने बैटर के अंदर डिप करके देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये इसके ऊपर कोट हो गया है। ठीक है, और इसको फ्राइंग के लिए रख देना है। जो हमारी आंच होगी वो मीडियम टू लो होगी, हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि आलूओं को भी गलाना होता है। ठीक है जी, वीडियो को पूरा एंड तक देखा कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं सारे जितने भी आलू हैं उनको कोट करके डाल दूँगी इसके अंदर। ठीक है जी, अब देख सकते हैं कि मुझे इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे एक साइड को फ्राई होते हुए। अब मैं इसको पलट दूँगी। ठीक है जी, गोल्डन कलर आने तक आपने इसको पकाना है, दोनों साइडों तक, और ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। चलिए जी, अब ये हमारे हो चुके हैं फ्राई। ठीक है जी, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।